सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्टी बॉयज में। तो मैं अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है। बांग्लादेश ने अपने प्लेयर्स को एनओसी देने से मना कर दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पहली प्रायोरिटी इंटरनेशनल खेल को दे, ना कि आईपीएल को। तो इसके बारे में हमें ब्रीफ में प्रथम बताएंगे। जी प्रथम हाँ। बता। अभी अभी एक अपडेट आ रही है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अपने प्लेयर्स को एनओसी देने से मना कर दिया है। अगर आपको एनओसी नहीं पता तो मैं बता दूं, जो भी प्लेयर आईपीएल खेलने आता है उन्हें अपने रिस्पेक्टेड बोर्ड से एनओसी लेके आना पड़ता है। वो एक क्लियरेंस टाइप रहता है कि जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है बोर्ड। तो बांग्लादेश ने अपने प्लेयर्स को वो देने से मना कर दिया है। और बांग्लादेश के दो प्लेयर मुस्तफिजुर रहीम और शाकिब अल हसन, ये दो प्लेयर्स थे जो आईपीएल में भाग ले रहे थे। पर बांग्लादेश ने कहा है कि अभी जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट होने वाली है वो उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि आईपीएल पे। तो मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश की जो नेक्स्ट सीरीज है वो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऐसी तीन बड़ी बड़ी टीमों के साथ है। तो वो चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ये तीन बड़ी टीमों के साथ मैच खेलने पे ज्यादा फोकस करें, ना कि आईपीएल पे। और हमें हमें ये भी देखना होगा कि अभी जैसे अगर बांग्लादेश अपने प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की परमिशन नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। बट न्यूजीलैंड दूसरी तरफ, हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड जो है वो अपने प्लेयर्स को परमिशन देता है कि नहीं आईपीएल के लिए। नहीं तो ये दो बातें हो जाएंगी, बांग्लादेश अपने प्लेयर्स को आईपीएल के लिए परमिशन नहीं दे रहा ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके। बट दूसरी तरफ ऐसा ना हो जाए कि न्यूजीलैंड अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने की मंजूरी दे दे बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट के। तो ये भी बड़ी देखने लायक बात होगी। और ये एक हाँ। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बांग्लादेश चल रही है शायद। ये अभी जब उनकी जो सीरीज है इंटरनेशनल क्रिकेट की, हाँ। वो उनके होम ग्राउंड पे होने वाली है। तो अगर वो वो और साथ ही ब्रॉडकास्टर्स, वो सभी यही चाहेंगे जो उनकी ग्रेड ए वन प्लेयर्स है जिसमें दोनों आते हैं, वो हाँ। वो इंटरनेशनल सीरीज में दिखाई दे। हिस्सा ले। हाँ। जी। नहीं तो उन्हें एज अ फाइनेंशियल फाइनेंशियल तरीके से भी उन्हें एक लॉस हो सकता है। हाँ, बड़ा झटका लग सकता है ये। जी, क्योंकि कोई भी कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना चाहता है। और हाँ। ब्रॉडकास्टर्स का ऑब्वियसली। भी ये एक प्रेशर रहता है कि जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, जो ग्रेड ए वन प्लेयर्स है, वो मैच में भाग ले। तो हमें ये देखना होगा। और साथ ही में एक दूसरी अपडेट आ रही है, मतलब बयान आ रहा है ब्रेंडन मैककलम की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि हम अगर कमिंस और मॉर्गन को सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में लूज करते हैं तो नीतीश राणा और शुभमन गिल को स्टेप अप करना होगा। यस, ऑब्वियसली। अभी मतलब उनको वैसे ही करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम में स्टक हो चुके हैं। मतलब जैसे गांगुली ने जब छोड़ दिया था तब इंडिया हो गई थी, उस तरह अभी वो प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं। अभी उनको सॉल्यूशन के तौर पे धोनी जैसा कुछ, मतलब शुभमन गिल को चांस देना चाहिए। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आगे का भविष्य वो ही है उनका। और इसी के साथ वो अगर सॉल्यूशन मिल जाता है उन्हें, तो फिर कोलकाता भी एकदम जैसे गंभीर थे उस तरह फिर वापस से परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर अभी ऐसे हम जैसे अभी पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं हम, जो पिछड़ी हुई है कोलकाता, वो फ्रंट में आ सकती है। ये उनको सॉल्यूशन लेके आना होगा, नीतीश राणा और ये शुभमन गिल के रूप में हमने देखा है। तो ये एक तरह से सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम के रूप में ही एक सॉल्यूशन है। मैं आपको आपकी ये क्या राय है इसके बारे में? जी, मैं सभी को जो ब्रेंडन मैककलम ने जो कहा है वो पूरा एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो ब्रेंडन मैककलम ने स्पोर्ट्स टुडे के साथ बात करते हुए ये कहा है कि नाउ इफ वी आर टू लूज सम ऑफ these guys, that would be really disappointing because structurally we had set it up rely on certain people and some of those personalities which we had picked. I knew that if we are under pressure, they would still be in it for the long haul and would remain calm during the tough times. I think of Pat Cummins and Ian Morgan.
who are calm customer and good leaders. आगे उन्होंने ये कहा कि if we were to lose them, then we are going to have to find some guys to step up. That brings out an opportunity for the likes of Shubman Gill and Nitish Rana, who can maybe have to play beyond their years and experience. तो इस बयान से yes, हम एक चीज समझ सकते हैं कि अब कोलकाता अगर इयॉन मॉर्गन और कमिंस अगर अवेलेबल नहीं है तो कोलकाता यंगस्टर्स को आगे बढ़ने का मौका देना चाहती है और हो सकता है कि शायद शुभमन गिल या नीतीश राणा को सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में कैप्टन बना दिया जाए। कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा समझ सकते हैं अपन, मतलब दोनों अभी सेट हो चुके हैं, उन्होंने देख लिए, काफी क्रिकेट देख लिया अभी, और जी वो डिसीजन खुद ले सकते हैं। और देख, जैसे कि आपने देखा है कि शुभमन गिल ने तो अंडर 19 में भी वाइस कैप्टन रह चुके हैं, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और उसके बाद में कोलकाता भी मतलब काफी बड़े प्रॉब्लम में तो अटक चुके हैं, जैसे उनके मतलब कुछ दिन वेस्ट इंडीज के प्लेयर भी मतलब अनअवेलेबल रहेंगे, जैसे सुनील नारायण, रसेल, और उनका ऑलराउंडर तो तीन ही थे, मतलब वो भी मतलब बेस्ट ऑलराउंडर उनके पास थे ओवरसीज थे, जो शाकिब अल हसन थे वो भी नहीं मिलेंगे। और पैट cummins तो मतलब बता ही नहीं सकते, वो उसकी तो कामी काफी चलेगी। और उसके बाद जो इवान मॉर्गन थे वो भी, अभी उनको कुछ दे मतलब यंगस्टर के कंधों पे वो प्रॉब्लम डाल के उसका सॉल्यूशन उन्होंने सही तरह से लाना चाहिए। फिर कोलकाता मतलब सही है, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम में अटकी हुई है। जैसे देखते कुछ हैं अभी वो क्या करते हैं। जैसे कुछ सालों पहले तक दिल्ली की हालत थी, दिल्ली कैपिटल्स की। फिर उन्होंने एक नया हाँ जी। कप्तान लाया श्रेयस अय्यर के रूप में। हालांकि उन्हें भी 1-2 साल लगे अपनी एक अच्छी सेटल टीम बनाने को, बट उन्होंने वो काम कर लिया है। और दे- अभी हम उन्हें सेटल करने की, हाँ अब बोलिए। अभी बोलिए। हम जो बात कर रहे हैं कि दो, अब बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे, किसी दो ही प्लेयर नहीं है, मुस्तफिजुर मुस्तफिजुर रहमान और शाकिब अल हसन। और हम सोच रहे थे कि जी शाकिब अल हसन तो वैसे भी टीम में नहीं थे, तो उनका रहना नहीं रहना एक ही बराबर है। पर शायद ये एक जगह हमारी सोच गलत हो सकती है, क्योंकि पैट कमिंस और इयन मॉर्गन उनके दो विदेशी खिलाड़ी नहीं थे, तो इसकी पूरी पूरी संभावना थी कि शाकिब अल हसन हमें प्लेइंग 11 में दिखते ही दिखते, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सालों से केकेआर के लिए अच्छा काम किया है। बट अभी और ये देख, परफॉर्मेंस भी करते थे वो, जी, अच्छा और परफॉर्मेंस भी करते थे। ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक प्लेयर सालों से नंबर 1 ऑलराउंडर रहा हो ओडीआईज में। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे ऐसा दम तो होगा ही वो प्लेयर में। हाँ, वो मतलब उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसके पास ओसिस प्लेयर थे, वो एकदम टॉप क्लास के थे, एक बॉलिंग में और ऑलराउंडर में दो थे और बैटिंग में एक था, इसकी वजह से उनको चांसेस कम मिल रहे थे। तो अभी तो ओसिस कम हो गए थे, लेकिन फिर वो दूसरे प्रॉब्लम में आ गए। मुझे लगता है कि अभी देखते। पैट कमिंस की कमी ज्यादा नहीं खलेंगी केकेआर को, क्योंकि उनके पास लॉकी फर्गुसन है, जो कि टी20 में पैट कमिंस काफी अच्छे बॉलर है, पर क्योंकि पैट कमिंस खेल रहे थे तो लॉकी फर्गुसन को चांस नहीं मिल रहा था। हमने पिछले आईपीएल में भी ये देखा कि लॉकी फर्गुसन ने आके अपना कैसे कमाल दिखाया। फिर भी सभी के मन में एक ही सवाल था कि इस साल लॉकी फर्गुसन क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम थी उनके पास, ओवरसीज प्लेयर काफी अच्छे थे और चांस नहीं मिल रहा था, बेस्ट ऑलराउंडर थे वो थे, बॉलर थे, चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन देखा हमने, लेकिन जब पैट कमिंस रहते तो फिर मजा अलग ही रहती भाई। कि मतलब कोलकाता देखी हमने, बैटिंग भी देखी, मैं तो वो ही राह देखता कि भाई पैट कमिंस की बैटिंग कब आती। और जैसे मैं बताया क्या किस किस की बैटिंग देखना पसंद करता, जैसे कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, ये बताया क्या सिर्फ आते तो हिट मारूंगा बस। मैं मतलब ज्यादा भरोसा उन पे लेता हूँ कि ये छक्का मारेंगे एक ना एक, तो मेरे को मजा आता बॉलर जब छक्का मारता तो। तो तुम्हें अलविदा वो ले ले, पैट कमिंस ने तो हाँ। अलविदा ले ले। हाँ ठीक है, चलिए। जानते कंटिन्यू कर ले फिर अपन, कंटिन्यू कर लिया। क्या करते हैं? जो बोल रहा था उतना कंटिन्यू क्या कर बता। फिर खत्म कर दे।
क्या बोल रहा था मैं पर? क्या बोल रहा था? ये पता है मेरे को, एक्चुअली में आटे इसलिए, से मारे। हाँ, आते ही छक्के मारेंगे। तो ये मतलब मेरे को मजा आती थी, लेकिन लॉकी फर्गूसन भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने पिछले साल दिखा दिया था जब उनको चांस मिला था। बहुत मतलब केकेआर को उन्होंने पूरा कमबैक करके दिया था पंजाब के खिलाफ और बाकी टीम के खिलाफ। अभी वो यही चाहेंगे लॉकी फर्गूसन को चांस मिले। और वो आपने प्रॉब्लम बताया था फिर न्यूजीलैंड के मतलब जो है वो बांग्लादेश चाह रही है कि वो इंटरनेशनल खेले और न्यूजीलैंड चाहेंगे हम आईपीएल खेले। वो भी बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कुछ भी हो अपने को मजा आने वाला है। जून अभी शुरू हो गया है और अभी देख सकते हैं हम कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, मतलब काफी मैचेस है अभी। पीएसएल है और अपनी डब्ल्यूटीसी है। तो इस महीने मजा आएगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल स्पोर्टी बॉय में। तो आज के लिए इतना ही।